जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसरून कादिर मुतल्लक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। आज यार मैं एक ऐसी वीडियो बनाने लगा हूँ जिस पे मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हूँ और हैरान हूँ, और वीडियो देखने वाले भी सारे आज हैरान हो जाएंगे। हमारे गुजरांवाला शहर में एक बुर्ज उसे कहा जाता है गुलाम दस्तगीर खां, जो कि 70 की दहाई से सियासत में हैं और उनकी दूसरी तीसरी नस्ल इस वक्त सियासत में है और ये मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमाओं में शामिल होते हैं। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता के फिर मैं मौजूदा आऊँगा आज के इलेक्शन पे। 77 के इलेक्शन में गुलाम दस्तगीर खां साहब, एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, दूसरी तरफ कौमी इत्तेहाद था। कौमी इत्तेहाद के टिकट पे गुलाम दस्तगीर खां साहब ने इलेक्शन लड़ा और इस्माइल ज़िया साहब थे पीपल्स पार्टी के। तो उसमें हैरत अंगेज तौर पे गुलाम दस्तगीर खां साहब इलेक्शन जीत गए थे। फिर एजिटेशन हुआ, सारा कुछ हुआ, मार्शल आ गया। तो उसके बाद ये खान साहब दस्तगीर के साथ लगे और उन्होंने इनको मिनिस्टर बना दिया। फिर 85 के गैर जमाती इलेक्शन हुए। गैर जमाती इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया, पूरी मशीनरी इस्तेमाल की, लेकिन इनके मुकाबले में शेख मंसूर साहब जो है वो अक्सरियत से इलेक्शन जीत गए। फिर आता है 88 का, तब बेनज़ीर भुट्टो आ चुकी होती हैं। बेनज़ीर भुट्टो देती हाजी अमानुल्लाह साहब को टिकट और उनके मुकाबले में आते हैं गुलाम दस्तगीर खां साहब, और गुलाम दस्तगीर खां साहब से हाजी अमानुल्लाह साहब इलेक्शन जीत जाते हैं। उसके बाद आ जाता है 90 का इलेक्शन, हाजी अमानुल्लाह साहब का और गुलाम दस्तगीर साहब का इलेक्शन होता है। तो दस्तगीर साहब इलेक्शन जीत जाते हैं और फिर मिनिस्टर बनते हैं। फिर आ जाता है 93 का, उसमें भी दस्तगीर साहब इलेक्शन जीत जाते हैं। फिर 97 का इलेक्शन आता है, वो भी इलेक्शन जीत जाते हैं। फिर 2002 का इलेक्शन आता है, तब तक वो बुढ़ापे में जा चुके होते हैं और अपने बेटे को आगे करते हैं, खुर्रम दस्तगीर को। उनके मुकाबले में उस वक्त मजहबी जमातों का जो इत्तेहाद था, उनकी तरफ से आते हैं काजी हमीदुल्लाह साहब, जो एक मदरसे के इमाम मस्जिद थे, खतीब थे। वो कताब पे इलेक्शन लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। उसके बाद आ जाता है 2008 का इलेक्शन, उसमें फिर खुर्रम साहब जीत जाते हैं। फिर आता है 13 का, 13 में भी जीत जाते हैं। फिर 18 का आता है, 18 का भी जीत जाते हैं। और हमारे मुकामी तौर पे इनके बारे में आम तौर पे ये कहा जाता है कि ये 40,000 वोट घर से लेके कैंपेन के लिए निकलते हैं। यह गुजरांवाला का हल्का NA 78 है, कौमी असम्बली का हल्का नंबर 78 है। इस दफा जब मैंने सर्वे करवाया को 20 दिन 25 दिन पहले, तो मुझे बड़ी हैरत सी हुई। यकीन करें कि मैं ये समझता था कि ये एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा असर सूख है, और उनके मुकाबले में आने वाला एक नौजवान अननोन मुबीन आरफ जट है। तो सर्वे में ये बात आई कि 60% मुबीन आरफ जट के वोट हैं और 40% जो हैं वो इसके हैं। मुझे हैरत हुई, मैंने फिर दोबारा करवाया। फिर क्या होता है, 65% मुबीन आरफ जट और 35% खुर्रम साहब आते हैं। मैं फिर हैरान हो जाता हूँ। मैंने 3 दिन पहले फिर सर्वे शुरू किया, आज मेरा मुकम्मल हुआ है। आज उससे भी बड़ा मुझे हैरत का झटका लगा कि 70% पे आरफ मुबीन जट पहुंच गए और मुबीन आरफ जट, और 30% पे ये रह गए हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पे आता हूं कि इसमें वजह क्या बनी है। एक जो मुल्क के अंदर खान साहब ने अवाम को एक शौर दिया है, नई सोच दी है, नौजवान नस्ल को एक नए उन्होंने राह दिखाई है, उसके असरात हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे मुल्क के 90% या 80% लोग बिल्कुल शरफा किस्म के, जो शराफत को पसंद करते हैं और जो अदारों की मुदाखलत को, गुंडागर्दी को, बदमाशी को बिल्कुल लाइक नहीं करते। इस दफ़ा क्या हुआ है कि इन्होंने खुला मैदान दे दिया नून लीग को और PTI वालों को। जैसे सारे मुल्क में हो रहा है वैसे हो रहा था। ना इनको कैंपेन चलाने दी जा रही है, इनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, इनको मीटिंगें नहीं करने दी जा रही। अगर ये किसी बैठक में या किसी घर में जाकर मीटिंग करते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है। उन्होंने जो कैंपेन ऑफिस बनाया हुआ है वहां पर, अच्छा जब पहला आया था 60 और 40 का, उसके बाद पुलिस ने रेड करके इनके नौजवानों को गिरफ्तार किया, 5% का और फर्क पड़ गया। फिर उन्होंने जाके घरों में तोड़ फोड़ की और उनके सपोर्टरों को डराया धमकाया, उससे मजीद फर्क पड़ गया।
यार हैरत अंगेज है मेरे लिए जाती तौर पे। और एक मुझे तकवीयत मिली है, अल्लाह को इस कौम पे तरस आ गया है। अब देखो पीटीआई के वर्करों में एक बात बताता हूं, कभी भी अपनी बर्तरी का एहसास आपको घमंड में मुब्तला ना कर दे। और कोई वर्कर, कोई कारकुन ये ज़हन में बात मत लाए कि बेशुमार लोग जा रहे हैं, मैं एक ना भी गया तो क्या होगा, या वालिदैन कहेंगे कि इतने लोग गए हैं तुम रहो, तुमने क्या करना। नहीं नहीं नहीं, हर वर्कर ये सोच के वोट कास्ट करने जाए कि मेरे एक वोट से खान साहब ने बाहर आना है। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने मुबीन आरफ जट को नहीं देखना, आपने खान साहब को देखना, उस नज़रिए को देखना है। मैं आपको एक दावे पे कहता हूँ, मुबीन आरफ जट इंशाअल्लाह ताला यंग है, नौजवान है, उसका इब्तदाई इलेक्शन है, आने वाली ज़िंदगी में 4, 5, 6 इलेक्शन इसने लड़ने हैं। उसके बाद इसकी औलाद ने सियासत में आना। ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपना फ्यूचर बर्बाद कर लूँ। गुजरावाला के अंदर जो कोई एक दफ़ा अवाम की नज़रों से गिर जाता है उसे उठने में सदियाँ लग जाती हैं। ये गुजरावाला की रीत रही है। और मुबीन आरफ जट कतन नहीं चाहेगा कि वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर ले। पीटीआई के वर्करों, मैं एक बात आपको कहता हूँ, 2 काम आप लोगों ने करने हैं। एक तो सुबह के वक्त सभी ने निकल के पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाना है, और दूसरा वोट कास्ट करके अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ मौजूद रहना है, शाम तक रहना है। जब हज़ारों अफराद एक पोलिंग स्टेशन पे, हर पोलिंग पे हज़ारों लोग मौजूद होंगे, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। 45 का फॉर्म वहाँ से वसूल करना है। उसके बाद सब ने मरकज़ी ऑफिस जहाँ मुबीन आरफ जट साहब होंगे वहाँ पहुँचना है। उनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुँचना है, वहाँ से रिजल्ट हासिल करना है। पूरी रात वहाँ धरना देना पड़े, धरना दे देना है। जो किस्मत में लिखा होगा खाने पीने को अल्लाह वहाँ भी दे देगा। अगर एक रात एक दिन भूखा भी रहना पड़ा, आने वाली नस्लें हमारी संवर जाएंगी, गुलामी से हम निकल जाएंगे, मुल्क के अंदर तब्दीली आ जाएगी, हकीकी जमहूरियत आ जाएगी, हकीकी अवाम का राज आ जाएगा, अवाम की पर्ची का, वोट का तकद्दस बहाल हो जाएगा। ये जो गुंडागर्दी, दहशतगर्दी के ज़रिए से अवाम का हक छीना जा रहा है, इस हक को महफूज बनाने के लिए मैंने और आपने 8 फरवरी को अपना किरदार अदा करना है। एक और बात, कल का दिन मजीद मैंने कुछ पोलिंगों के बारे में वीडियो बनानी है। उसके बाद मैंने इलेक्शन वाले दिन के लिए रहनुमाई बतानी शुरू कर दी। मेरा 35-40 साल को 1977 से लेके मैं प्रैक्टिकल इलेक्शनों को देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उससे हट के अदारों के साथ मेरा 35 साल से तल्लक है। मुझे भी पता है कि अदारे क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। मैं इन सब के दो पेज से वाकफ़ हूँ। मैं उसके बाद मुतवातर वीडियो वो बनाऊंगा कि इन्होंने कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल करने और उन हथकंडों को नाकाम कैसे कर रहे हैं, और पोलिंग एजेंटों ने उस दिन पोलिंग एजेंट बन के क्या किरदार और कैसे अदा करना है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिले, और गौर से देखना और इस पे अमल करना। इंशाअल्लाह ताला आपको किसी और तरबियत की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक और बात मैं करता हूँ, किसी कौम से, किसी बरादरी से, किसी धड़े से, किसी मसलक से, किसी चीज़ से कोई भी तल्लक हो, हर चीज़ को छोड़ देना है। एक पाकिस्तानी बन के सोचना है, एक पार्टी, एक ख़ानदान, एक नस्ल, वो है इमरान खान का नज़रिया। इससे हटके नहीं चलना। मैं इस वक्त बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रहा हूँ। कामोकी के अंदर मेरा एक रिश्तेदार खड़ा हुआ है, था पीटीआई का, लेकिन टिकट नहीं मिला, वो खड़ा है, मैं मुखालफत कर रहा हूँ। मेरे ज़ाती हरके के अंदर हमारा दामाद खड़ा है अवामी तहरीक की तरफ से। मैंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, मेरे मोहल्ले में तुमने नहीं आना। इससे हट के 2-3 और हलकों में मेरे बहुत क्लोज दोस्त खड़े हैं। मैंने सबको बाय बाय टाटा कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जिसे खान साहब ने टिकट दिया है, इस हलके में टिकट मिला है मुबीन आरफ जट को। हमारे लिए मुबीन आरफ जट नहीं, इमरान खान है। हमने वोट देना इमरान खान को देना है।
तो इंशाल्लाह ताला मैं रोज़ाना 2-2, 3-3 वीडियो बना के 1-2 दिन में पूरे हलकों का मुकम्मल सर्वे मेरे पास आ चुका है। मैं वीडियो सारी अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा, रहनुमाई शुरू कर दूंगा। और नौजवानों मेरी वीडियो देख रहा है, इंशाल्लाह ताला तुम्हें दिक्कत किसी जगह पे भी नहीं आएगी। कोई जुगनू उस्तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।